हेलो माय डिवाइन फैमिली। आप कैसे आप आई हो, आप सभी अच्छे होंगे और आपको सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आपके जीवन में हमेशा डिवाइन यूनिवर्स अबेंडेंस, पैसा, धन धान्य, वैभव, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ अच्छा रखे और आपके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आए। आने वाला आज से जो ये नया साल शुरू हुआ है आपके जीवन में बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आए और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। डिवाइन का ये मैसेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और आपके जीवन में हर समय समृद्धि से भरा हुआ, हर समय समृद्धि से भरा हुआ हो और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी हो और आप बहुत आगे बढ़े। यही यूनिवर्स का संदेश भी है और यही मैसेज है। तो चलिए आज नव वर्ष की शुरुआत करते हुए मैं उन सभी सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे व्यूअर्स को धन्यवाद देती हूँ और मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरी नई नई बन रही है और जो मेरी रीडिंग को देख रही है उनका सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और ईश्वर से हमेशा आपके जीवन को सफल बनाने के लिए मैं प्रार्थना करती रहूँगी और हमेशा हमेशा अबेंडेंस के लिए भी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा रहे। चलिए तो आज मैं पहले ही दिन आज मैं आपके लिए नई रीडिंग लेके आई हूँ जो कि बजरंगबली के नाम से है, जो कि बजरंगबली के कार्ड आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं आप सभी बजरंगबली को याद कीजिए और आप उन्हें याद करते हुए अपने ऑरा को क्लीन करने की बात कीजिए और आपका ऑरा हमेशा क्लीन हो। उनसे मैं हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बजरंगबली के कार्ड से। ये संदेश आपके जीवन को नया दिशा दे सकते हैं, नई रास्ता बता सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमेशा हमें नई दिशा ही देता है और हमें सच्चाई के मार्ग और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का है बताता है। तो हम अब शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं और मैं सफल करती हूँ जो भी कार्ड और जो भी संदेश आपके लिए होगा कि आपको अभी आगे क्या करना है और बजरंगबली आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जय श्री राम जी को याद करते हुए, मेरे सिया राम को याद करते हुए, बाबा बजरंगबली को याद करते हुए आपके लिए क्या नए संदेश लेके आ रहे हैं इस नई शुरुआत में, इस साल की नई शुरुआत में आपके लिए क्या संदेश लेके आ रहे हैं। देखिए कार्ड उड़ के गिर गए थे, ऑलरेडी 2 कार्ड गिर चुके थे और देखते हैं। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं आपको। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए क्योंकि लगता है आप देखते हुए शायद लाइक करना भूल जाते हैं। आप लाइक और शेयर करते हैं तो उससे आपके भी पॉइंट्स बढ़ते हैं। ईश्वर क्योंकि हम किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करते हैं या आपको अगर ज़रूरत नहीं है और आगे आप किसी और के लिए भी मतलब ये संदेश पहुंचाते हैं, उनको ज़रूरत है, तो उससे आपके पुण्य कर्म भी बढ़ते हैं क्योंकि आपने किसी की मदद की है ये सब। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर भी कीजिए। चलिए कार्ड हमारे, हाँ, गाइडेंस। चलिए हम लोग कार्ड पर सबसे पहला कार्ड देखते हैं। आपके लिए क्या क्या संदेश आ रहे हैं आज के लिए, तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए इन से, बी ऑफ वॉरियर अगेंस्ट नेगेटिविटी। बहुत अच्छा, ये कार्ड आपको बताता है कि इस साल आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिविटी की सोच से दूर रहना है। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उससे आपको दूर रहना है। आपको अपने अंदर के जो दुश्मन है ना उनसे भी लड़ना है, बाहर से तो लड़ना ही है। आपको सबसे ज़्यादा उस नेगेटिविटी से दूर रहना है जो कि आपकी सोच को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। तो आपको यही कहा जाता है कि देखिए श्री राम जी ने बड़े प्यार से, बड़े ही मतलब बड़े ही शांत स्वभाव से अपनी हर नेगेटिविटी, यार रावण एक नेगेटिविटी का ही एक सोच था ना कि वो
गलत कार्य करता था, ये करता, तो ऐसी सोच को आपको ख़त्म करना है। आपके किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए या किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आप एक गलत कदम उठाना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये है कि श्री बजरंगबली हमें बता रहे हैं कि हमें अपने अंदर की जो सोच है ना, जो गलत सोच को बदलना है, हमें खड़ा होना है उस नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। हमें पॉजिटिविटी, हमारे थॉट को पॉजिटिव लाता है, हमारी क्रिएटिविटी पॉजिटिव थॉट के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप एक वॉरियर, एक सैनिक, एक कहते हैं ना, एक सैनिक जो कि लड़ता है अपने उसके ऊपर जाके, कि बॉर्डर पे जाके जब लड़ता है तो वो पॉजिटिविटी के साथ में ही लड़ता है ना, कि हमें जीतना है, हमें जीत के ही आना है, हमें जीत हासिल करनी है। तो आपको भी वही सोचना है। तो आपको अपनी नेगेटिविटी के लिए मतलब नेगेटिविटी में आके अपने आप को नहीं खोना है, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा, जो बुरे विचार या बुरी चीज़ें होती है, वो हमेशा अंदर ही अंदर हमको ख़त्म करती है। तो आपके जो थॉट है ना, नेगेटिव थॉट, तो क्या करना है आपके लिए, एक ऐसी रेमेडी बताई गई है। इस साल आपको अपनी नेगेटिव सोच से अलग रहना है, अपनी नेगेटिव सोच को अलग रखना है, अपनी नेगेटिव सोच में नहीं आना। तो आपके लिए क्या करना है, क्योंकि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें जो काम बन रहे होते हैं वो भी नहीं बनते, क्योंकि हमारी सोच गलत सोचने की वजह से या बुरा सोचने की वजह से हमारे सारे काम बिगड़ते हैं। तो बजरंगबली बोलते हैं कि आपकी हर नेगेटिविटी को आपको ख़त्म करना है, यानी मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं। तो आपको क्या, आपके अंदर जो गलत थॉट आ रहे हैं ना, गलत विचार आ रहे हैं ना, उसको एक पेपर पे लिखना है। 21 टाइम आप लिखिए, 21 टाइम लिखिए आपकी जो हैबिट है वगैरह, तो और उसको लिख के और वो पूरी तरह से उसे जला दीजिए, जला के बाहर उड़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपके जीवन में आपको एक नए कार्य करने की उमंग जगेगी और आपके नेगेटिव थॉट खत्म होंगे। दूसरा कार्ड है विजडम फॉर पर्पस। विजडम का जस्ट ये नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि भगवान यानी कि बजरंगबली ये बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं बजरंगबली कि आपके पास में जो नॉलेज है, आप जो जानते हो, वो दूसरों तक पहुंचाओ, वो दूसरों को बताओ, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। यानी ये सर्विस, गुड सर्विस, यानी जिस तरह से टीचर ज्ञान देता है, अच्छे ज्ञान देता है और बताता है, उसी तरह से आपको भी करना है कि आपके पास कुछ अच्छी ज्ञान है, आपके पास कुछ अच्छा विजडम है, तो आप आगे पहुंचाओ, आप उन तक पहुंचाओ। क्योंकि देखिए, बजरंगबली के पास जो भी ज्ञान था वो एक्सप्लेन करते थे श्री राम जी को कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। मतलब श्री राम जी ने क्या किया था कि राम जी ने सबकी बातें सुनी थी, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे नील हो या फिर लक्ष्मण जी हो, या सब हनुमान जी हो, जामवंत जी, मतलब सबकी बातें सुन के वो विचार करते थे और उसके बाद में हर कदम को आगे करते थे। वो ऐसे ही नहीं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है जो मैं होशियार हूँ, ऐसा ही नहीं होता था। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप आगे सुनाइए, आगे बताइए और आगे दीजिए। क्योंकि जब उन्होंने बजरंगबली के पास जो नॉलेज था तो उनको रामा को बताया था कि आप हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। तो ये पॉजिटिव थिंग है, हम पॉजिटिव रूप में हम आगे उसे सर्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारी नॉलेज को हमें आगे बढ़ाना है। उससे क्या होगा कि हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और जो आगे वाला इंसान है या आप किसी को कुछ बता रहे हैं, उसे पता नहीं है, आप उसे दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इंसान आपकी विजडम बढ़ेगी, है ना। हाँ, तो बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, भगवान के मंदिर में यानी हनुमान जी के मंदिर में बनाना चढ़ाना है, या किसी गरीब को या गाय को वगैरह बनाना खिलाना है। आपके लिए ये रेमेडी है। दूसरा है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ।
अब इस साल आपको ये बताया जाता है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप तैयार हो जाइए, पर्सनल ग्रोथ के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ। आपके अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना खुद के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये बदलाव का साल आपके लिए आ रहा है। तो आपको अपनी पर्सनल जो है, आपके पास कुछ ज्ञान है या आपकी सोच है, कुछ आइडियाज़ है, तो वो आपको लोगों तक पहुंचाने हैं, है ना। तो वो आपको लोगों तक पहुंचाने हैं और ये ज्ञान आपको आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। आपकी बदलाव के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ये सिग्नल आपको दिया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप और ज़्यादा कुछ पढ़िए, और ज़्यादा आगे, मतलब आप और ज़्यादा कुछ अच्छी जॉब चाहिए तो आपको आगे उसके लिए नॉलेज लेनी होगी। तो आपको ये करना है, आपको रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी है। कुछ भी ऑब्स्टिकल्स अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो उन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ, मतलब मिनिमम 3 टाइम तो आपको करना ही है। हर किसी को 3 टाइम तो हनुमान चालीसा करनी ही है, तो उन्हें करनी ही होगी। 4th कार्ड है इनर प्लेस। इनर प्लेस इज द क्लेम आर यू, हाँ, इनर प्लेस, इनर पीस का क्या मतलब होता है? शांति। शांति यानी मेडिटेशन, शांति यानी मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ओवर थिंकिंग नहीं करना है और आपको मेडिटेशन करना है पीस में, शांति से, थोड़ा शांत रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको आराम से करना है। बजरंगबली बोलते हैं ज़्यादा बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो ज़्यादा नहीं बोलना है। आपको अपने आप को मतलब शांत रखना है, शांत रहना है। आपको अपने आप को समझने के लिए थोड़ा काम करना होगा, शांति से आपको अपना काम करना होगा और अपने मेडिटेशन करना होगा आपको। और आपको हमेशा एक, मतलब कहते हैं ना, उग्र नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। श्री राम जी को अगर कोई कुछ भी बोल देता था ना, तब भी वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, शांति, क्योंकि उस टाइम में वो जानते थे कि अभी उनका टाइम नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बोल के सब कुछ बिगाड़ देते हैं, इसलिए हमें शांत रहना होता है, शांत रह के ऑब्जर्व करना होता है। और जब हमारे पास पावर होती है तभी उसको उसका जवाब देना। इसलिए आपको अपने इनर पीस को कायम रखना है। तो आपके लिए रेमेडी आ रही है ऑब्जर्विंग ए फास्ट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन आपको उपवास रखना है, आपको उपवास करना है, ठीक है। अब आ रहा है फाइंड ऑफ सिचुएशन। देखिए, जिस तरह बजरंगबली ने लंका में जाके हर सिचुएशन को हैंडल किया था, उसी तरह से अब आपके जीवन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उसे बहुत अच्छे से, शांति से, पीस में रह के, क्योंकि देखो ऑलरेडी इनर पीस का कार्ड आया था, तो पीस में रह के आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि आपको एकदम ही हाइपर होना है, कुछ करना है। अपने हर सिचुएशन को इंटेलिजेंसी यानी कि मतलब शानदार तरीके से, होशियारी से आपको हैंडल करना है। अगर देखिए सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो बहुत सोच समझ के विचार करके आगे करना है। तो बजरंगबली आपको बता रहे कि इस साल आपको बहुत ही सोच विचार के आप सभी को अपनी हर सिचुएशन को बहुत इंटेलिजेंट यानी कि बहुत होशियारी के साथ में हैंडल करना है। जिस तरह हनुमान जी जब लंका में गए थे ना, तभी उन्होंने क्या किया था, आराम से, शांति से हर चीज़ को उन्होंने हल किया था और लंका से वापस आए थे माँ सीता का पता लगा के, है ना। तो उसी तरह से तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको हनुमान जी का यंत्र अगर आपके घर में है, अगर नहीं है तो आपको क्या होता है, हनुमान जी का यंत्र हम अगर घर में रखते हैं, एक्चुअली मैं ये एडवाइस नहीं देती हूँ हनुमान जी का यंत्र, क्योंकि यंत्र की पूजा बहुत ही पावरफुल, यंत्र साक्षात बजरंगबली का रूप ही माना जाता है। तो मैं वही करती, तो बजरंगबली का रूप ही माना जाता है यंत्र, इसलिए वो हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, उनकी जो उस एनर्जी को हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूजा, उनका पंचो उपचार जो हमें पूजा करनी होती है, षोडशो उपचार के हिसाब से भी पूजा, तो वो सब हम पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी का फ़ोटो रखने का, आप चाहे पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो रखिए पूजा स्थान में, या फिर जो कि एक सिंगल है तो आप एक मुखी हनुमान जी का भी फ़ोटो रख सकते हैं और उनकी हमेशा पूजा कीजिए। तो आपके होम में या वर्क प्लेस पे ये आप रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपका पॉजिटिविटी वाइब्रेशन होगी और प्रोटेक्शन भी होगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा।
तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि हर सिचुएशन को बहुत सोच समझ के हैंडल कीजिए, चाहे वर्क प्लेस पे हो या फिर घर में हो। तो ये कार्ड आपको यही बताता है। चलिए आगे का कार्ड हम लेते हैं। अब ये कार्ड है, 2 ही कार्ड है, दोनों को मैं ले लेती हूँ और लास्ट कार्ड मैं ये वाला लूँगी। तो इनर डैमेज, जो आपके जीवन में जो भी सिचुएशन आती है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको बहुत ही आपके जो नेगेटिव थॉट है, वो आपकी जो गलत आदतें हैं या फिर कुछ ऐसा डर है आपकी लाइफ में, तो उसको बहुत ही शांति से, बहुत ही क्लियरिटी से आप उसे सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप डर के बैठ जाएंगे या डर के रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को समझना है, क्योंकि ये साल जो आज साल का प्रथम दिन है, तो मैं आपको ये हनुमान जी ने आपके लिए अगर ये संदेश दिए तो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये संदेश दिए हैं। बजरंगबली ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे कभी भी डरपोक नहीं हो सकते, मेरे बच्चे कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि दुबक के कहीं बैठ जाए। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये संदेश आपके लिए आए, और ये संदेश सचमुच बहुत अच्छे लगे मुझे कि आपके जो कुछ डर है, आपकी कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसी कुछ आपके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स है, तो उनसे लड़ने की आपको शक्ति दे रहे हैं, लड़ने के लिए, उनको खड़ा होने के लिए, क्योंकि बजरंगबली का नाम लेके आगे बढ़ना है। जैसे कि राम जी तो बिल्कुल ही अकेले थे, माँ सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ, तो उन्होंने तो न कितना मतलब फेस किया होगा, कितने वो डरे होते तो कैसे होता, वो भी तो एक मानव रूप में आए थे ना। तो जिस तरह से आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो अंदर का डर है, फियर है, उसे निकालिए, आपके अंदर की कुछ नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंकिए। और आपको देखिए, ये जब ही होता है क्योंकि बजरंगबली आपको बता रहे हैं, मेडिटेशन करने के लिए बता रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, रेगुलरली रिलीज़ कीजिए अपने डर को, अपनी उस तकलीफ़ को, उसको रिलीज़ करने की बात है। जो पास्ट की जो तकलीफ़ें थी उन्हें रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि बजरंगबली के उन्होंने जब सागर को लांगा था, तभी उनके ऊपर कितनी मुश्किलें आई थी, न जाने क्या क्या आएगा, सुरसा नाम, राक्षसी एका सुना होगा ना आपने, तो वो सब आई थी। उन्होंने तो न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करके वो कितना पीसफुली आगे बढ़े थे, और उन्होंने यार। हाँ, लास्ट कार्ड आता है एडेप्टिबिलिटी। ये चीज़ें आपको, ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको हर सिचुएशन को, हर डिफरेंट सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, हर आने वाली ऑब्स्टिकल्स को आपको हैंडल करना है ना। और आपको हैंडल तो करना ही, और चैलेंज अगर कोई भी आए तो एकदम स्मूथली हैंडल करना है। आपको डरना नहीं है, आपको किसी भी तरह से नहीं डरना है। तो आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी से आपको लड़ना है ना, डर के नहीं बैठना है। जिस तरह से बजरंगबली और राम जी तो कितना उनके ऊपर तो प्रॉब्लम्स आ गई थी, उन्होंने कितना सॉफ्टली और हैंडल किया था। अगर लंका में जाना भी तो आसान नहीं था, उन्होंने कैसे समुद्र के बीच में एक पूरा ब्रिज बना दिया था, और वो लोग लंका में जाके माता सीता को वापस लेके आए थे। तो बस, तो आपको भी यही करेंगे, एक सॉफ्टली अगर अपन शांति से अगर किसी भी प्रॉब्लम को डील करेंगे तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। और आज के कार्ड सचमुच यही आए हैं कि आपको बहुत पीसफुली रह के, आप जिसके भी साथ ये रीडिंग जुड़ेगी ना, वह उनके लिए बताया जा रहा है कि बहुत पीसफुली हैंडल करना है हर सिचुएशन को। क्योंकि टेंशन लेके और किसी भी लड़ाई झगड़े के साथ में काम करोगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो आपको आराम से हर सिचुएशन को सॉल्व करना, और डिवाइन पे हर चीज़ें छोड़ देनी है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो एक रेमेडी मैं बताऊंगी कि आपको मंगलवार के दिन एक छोटा सा रेड फ्लैग हनुमान जी के मंदिर में रखना है। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो। देखिए, जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था ना, तो वो क्या आया था, ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद कीजिए, हर चीज़ का धन्यवाद कीजिए, आपकी हर अपॉर्चुनिटी के लिए, आपकी कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, जो आप अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए, कोई आपको अच्छी बातें बताता है उसके लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप धन्यवाद कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ को लिखिए आप, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखिए।
तो उससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा और डिवाइन आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा और अच्छा कार्य करेगा। ये रीडिंग आप सभी के लिए थी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। ये संदेश आपके लिए नई शुरुआत और नई संदेश के साथ में अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू।